दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओवरक्लॉकिंग के बारे में। प्रोसेसर, रैम या ग्राफिक्स कार्ड हम लोग ओवरक्लॉकिंग करते हो बेसिकली जो जैसे कि गेम होता है या वीडियो एडिटिंग इस तरीके का काम होता है, इसका परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। जैसे कि किसी भी गेम आपका पीसी में लैग कर रहा है, आपका लैपटॉप पे लैग कर रहा है, तो इस केस में आपका जो प्रोसेसर या ग्राफिक्स कार्ड है उसको ओवरक्लॉकिंग करके मतलब उसका पावर जो है उसको बढ़ा करके उस गेम को स्मूथली आपका पीसी में खेल सकते हो। या अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो जैसे कि प्रीमियर प्रो हो गया, इस तरीके का सॉफ्टवेयर में उसमें अगर थोड़ा बहुत लैग आ रहा है तो थोड़ा बहुत अगर आपको ग्राफिक्स कार्ड या प्रोसेसर में इंप्रूवमेंट आ जाए तो ये जो लैग है आपको देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए ओवरक्लॉकिंग हम लोग करता हूँ। एंड कुछ लोग जो है हॉबी के लिए करते हैं, मतलब एज ए हॉबी कि मेरा जो चीज़ है ये इतना पावरफुल है, इसीलिए करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में इस ओवरक्लॉकिंग के बारे में पूरा की पूरा डिटेल से समझाएंगे कि ओवरक्लॉकिंग क्या होता है, ओवरक्लॉकिंग किस तरीके से काम करते हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, सारे के सारी चीज़ ओवरक्लॉकिंग के बारे में इस वीडियो में डिटेल्सली आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त साबु आशन भाई दो। आप देख रहे हो डिजिटल पंडित। अगर इस चैनल पे नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो घंटी बेल आइकन देंगे उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपका नोटिफिकेशन में मिलता रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट को आप ओवरक्लॉक्ड कर सकते हो। आपका पीसी या लैपटॉप का जो रैम होता है, प्रोसेसर होता है, ग्राफिक्स कार्ड होता है या दूसरा किसी भी चिप होता है जिसका प्रोसेसिंग पावर है, उसको आप बेसिकली ओवरक्लॉक्ड कर सकते हो। सिंपल भाषा में ओवरक्लॉक को अगर आपको समझाना है तो ओवरक्लॉक का मतलब होता है आपका जो कंपोनेंट है इसका जो प्रोसेसिंग पावर होता है उसको थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हो। डबल नहीं करना है, ट्रिपल नहीं करना है, आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। ओवरक्लॉक जो बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड होता है इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब इसका जो पावर है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए हम लोग ज्यादातर केस में ओवरक्लॉक करता हूँ। मतलब कुछ गेम होता है हमारा पीसी में फ्रेम ड्रॉप कर देता है या इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, लैग होता है, तो अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर दे तो थोड़ा बहुत, तो आपका ये जो गेम है ये स्मूथली चलने लगता है। या हाई परफॉर्मेंस जो काम होता है जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D एनिमेशन का काम हो गया या कोडिंग का काम हो गया, इस तरीके का काम होता है जिसके लिए अगर आपका पीसी लैग करता है, तो अगर आपका पीसी का जो प्रोसेसर है या ग्राफिक्स कार्ड है इसको अगर आप ओवरक्लॉक कर देते हो तो ये सारे के सारे काम जो है स्मूथली चलता है। एंड तीसरा एक क्लास होता है जो बेसिकली हॉबी के लिए करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग करेंगे। ओवरक्लॉकिंग क्या चीज़ होता है, शौक के लिए बेसिकली ये चीज़ करते हैं। मतलब ये चीज़ सही नहीं है, शौक के लिए आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे पूरा की पूरा डिटेल्सली। तो ओवरक्लॉकिंग करने के लिए जो कंपोनेंट होता है जैसे कि प्रोसेसर को अगर आप ओवरक्लॉकिंग करेंगे तो उस केस में क्या होता है, बेसिकली बायोस के अंदर जाके भी कर सकते हो। कुछ केस में बायोस के अंदर अवेलेबल मिलता है वो सारे के सारे ऑप्शन, या कुछ केस में आप बेसिकली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कर सकते हो। काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जैसे कि EVGA या इंटेल का एक बेसिकली ट्यूनिंग प्रोसेसर है, ट्यूनिंग बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, उसको डाउनलोड करके आप कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ मतलब ये ओवरक्लॉकिंग। अब ये ओवरक्लॉकिंग किस तरीके से काम करते हैं? ओवरक्लॉकिंग मतलब क्लॉकिंग ओवर, मतलब जो क्लॉक साइकिल होता है आपका, जो प्रोसेसर का क्लॉक साइकिल पावर होता है, क्लॉक साइकिल बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको बढ़ाना है। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब उसका काम को थोड़ा बहुत बढ़ाना है। अब किस तरीके से इसको इन डेप्थ समझना होगा। ओवरक्लॉकिंग क्या है इसको समझने के लिए पहले आपको जो प्रोसेसर है इसका जो मैकेनिज्म है इसको समझना पड़ेगा। ये जो प्रोसेसर होता है, वैसे कि ये प्रोसेसर नहीं है, ये बेसिकली एक SD कार्ड है, आपको समझने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपका प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर का जो मेन कंपोनेंट होता है वो बेसिकली होता है ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर बेसिकली एक स्विच होता है। जैसे कि आपका जो बल्ब होता है उसका एक बटन रहता है ना, एक स्विच रहता है, जिसको अगर आप ऑन करते हो तो आपका बल्ब ऑन होता है, जिसको अगर आप ऑफ करते हो तो आपका बल्ब जो है वो ऑफ हो जाता है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये बेसिकली एक ऑन ऑफ स्विच ही है, लेकिन इसका जो साइज है काफ़ी छोटा होता है, ये नैनोमीटर में होता है। जैसे कि अभी जो लेटेस्ट AMD का प्रोसेसर है इसका जो ट्रांजिस्टर है ये 7 नैनोमीटर पे है। एंड AMD का जो है 10 नैनोमीटर, सॉरी जो इंटेल है इसका 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। अब ये ज़्यादा नैनोमीटर है तो ज़्यादा डिसएडवांटेज इसका है। अगर छोटा होगा, जितना छोटा होगा ट्रांजिस्टर उतना अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि छोटा ट्रांजिस्टर होने से उसका जो पावर कंजप्शन रेट है वो भी कम होगा एंड हीट प्रोड्यूस रेट जो है वो भी कम होगा। जैसे कि आपका एक बड़ा वाला बल्ब होता है उसका जो पावर कंजप्शन है वो ज़्यादा होता है, उसका हीट प्रोड्यूस भी ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो आपका स्विच होता है, जो आपका ट्रांजिस्टर होता है प्रोसेसर का, वो जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा। जो डेस्कटॉप पीसी है उसके लिए तो उतना ज़्यादा ये महीना नहीं रखते हैं, लेकिन लैपटॉप जो बैटरी पावर पे चलते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा महीना रखता है। अगर ये नैनोमीटर का कम हो जाए तो सिर्फ ये नैनोमीटर या जो ट्रांजिस्टर है ये इसका कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारा चीज़ होता है, काफ़ी सारा क्लॉक साइकिल को
बेसिकली कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक चिप रहता है जो बेसिकली आपका जो क्लॉक साइकिल है उसको मेंटेन करते हैं। मतलब ये जो ऑन ऑफ होता है ना, ये हर सेकंड में लाखों करोड़ों बार ऑन ऑफ होता है आपका एक ट्रांजिस्टर। अब ये जो ऑन ऑफ होने का प्रोसेसर ये कौन कंट्रोल करता है? ये बेसिकली एक क्लॉक चिप रहता है प्रोसेसर के अंदर जो बेसिकली सारी की सारी चीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये कितना बार ऑन ऑफ करना है एक एक ट्रांजिस्टर को, सारी की सारी चीज़ जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब ये क्लॉक प्रोसेसर भी आप उसको कह सकते हो, ये पूरा की पूरा क्लॉक साइकिल को ये कंट्रोल करते हैं। अब इसको ऊपर बेस करके ओवरक्लॉक्ड होता है। मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर होता है ये हर सेकेंड में अगर 100 टाइम ऑन ऑफ होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा ओवरक्लॉक करेंगे तो 120 टाइम ये ऑन ऑफ होगा। अगर यहाँ पे लाखों करोड़ों प्रोसेसर होगा तो उसका ऑन ऑफ टाइम अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पूरा की पूरा हर एक ट्रांजिस्टर का जो प्रोसेसिंग पावर है, जो ऑन ऑफ पावर है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बार हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो प्रोसेसर है उसका जो डेटा प्रोसेसिंग रेट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, साथ ही साथ उसका हीट प्रोड्यूस रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको स्पेसिफिक कूलिंग का भी ज़रूरत पड़ जाएगा। इसके बारे में ये बेसिकली ये सारे के सारे डिसएडवांटेज एडवांटेजेस इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हुआ है, अब और डिटेल्स में जाते हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसका ओवरक्लॉकिंग क्या होता है। अब ओवरक्लॉकिंग किस तरीके से किया जाता है इसको थोड़ा बहुत समझ लीजिए, तो ओवरक्लॉक्ड जो है पूरा की पूरा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। जब आप आपका पीसी में बायोस में या किसी भी सॉफ्टवेयर में ओवरक्लॉक करते हो, थोड़ा थोड़ा करके उसका गीगाहर्ट्ज़ बढ़ाते हो। जैसे कि आपका जो पीसी है 2 गीगाहर्ट्ज़ का है, आपका जो प्रोसेसर है जैसे कि मेरा प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज़ का है, उसको थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा 2.1 गीगाहर्ट्ज़, 2.2 गीगाहर्ट्ज़। मतलब जितना तक मेरा जो परफॉर्मेंस है वो मैं सेटिस्फाइड हूँ, थोड़ा बहुत बढ़ाऊंगा, देखूंगा ठीक है मेरा अब परफॉर्मेंस ठीक है, वहाँ तक रखूंगा। लेकिन ये बढ़ाने से क्या होगा, बेसिकली आपका जो ट्रांजिस्टर है इसका ऑन ऑफ रेट भी बढ़ गया, मतलब इसका जो क्लॉक रेट है वो भी बढ़ गया। तो आपका प्रोसेसर का जो हीट प्रोड्यूस है वो भी बढ़ गया, पावर कंजप्शन जो है वो भी बढ़ गया। अब इस वजह से क्या होता है, आपका सारे के सारे मदरबोर्ड, आपका सारे के सारे जो प्रोसेसर है इस तरीके से डिजाइंड नहीं रहता है। मतलब प्रोसेसर के जो पावर देता है वो मदरबोर्ड ही देता है ना, मदरबोर्ड सारे के सारे पावर कंट्रोल करते हैं। अगर आप उसको ओवरक्लॉक करके देते हो तो उसको पावर भी ज़्यादा चाहिए। अगर आपका मदरबोर्ड उसका कैपेबल नहीं है पावर ज़्यादा देने के लिए, तो आप आपका प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड को ओवरक्लॉक्ड नहीं कर सकते हो। मतलब ओवरक्लॉक करते हो तो उसको पावर भी ज़्यादा 100% चाहिए, मतलब उसका वोल्टेज जो है ज़्यादा जाना चाहिए, तभी तो वो ऑन ऑफ ज़्यादा होगा ना ऑब्वियसली। मतलब आपका जो पंखा है ये घूम रहा है तो ये लो वोल्टेज पे ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत घूमेगा। कि इसका वोल्टेज जितना हाई होता जाएगा, मतलब उसका जो रेगुलेटर रहता है उसको जितना घुमाते जाएंगे तो पंखा जो होता है बेसिकली ये पूरा की पूरा अच्छी तरीके से घूमेगा, पूरा की पूरा स्पीडली। तो इसी तरीके से आपका जो प्रोसेसर है वो भी काम करता है। अगर आपको उसको ज़्यादा काम करवाना है ना तो उसका फूड जो है वोल्टेज उसको भी आपको ज़्यादा देना होगा। तो ओवरक्लॉक जो है बेसिकली आपको थोड़ा बहुत शायद समझ में आ चुका है। मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है इसका पावर को बढ़ाना है, इसको मैं और नहीं लेके जाना चाहता हूँ। ओवरक्लॉक जो है शायद आप समझ में आपको आ चुका है। आपको अगर समझ में आ चुका है तो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पे जाके आप बता सकते हो। अब यहाँ पे बात आता है ओवरक्लॉक को, आपको पूरा की पूरा समझ लिया। ओवरक्लॉक कौन कौन सा जो प्रोसेसर है उसके ऊपर आप कर सकते हो। जो अनलॉक्ड प्रोसेसर होता है उसको आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। कुछ प्रोसेसर होता है जैसे कि इंटेल का प्रोसेसर होता है वो अनलॉक्ड होता है। राइजन का ज़्यादातर प्रोसेसर जो है वो भी अनलॉक होता है। सॉरी, इंटेल का प्रोसेसर लॉक्ड होता है, कुछ प्रोसेसर होता है। यहाँ पे काफ़ी सारा सीरीज़ है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पे लिस्ट है कौन कौन सा प्रोसेसर को आप ओवरक्लॉक कर सकते हो, कौन सा मदरबोर्ड पे आप कर सकते हो। सारी की सारी चीज़ नॉर्मली आपको लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे गूगल सर्च करके आप देख सकते हो। ओवरक्लॉक्ड प्रोसेसर ओवरक्लॉक ग्राफिक्स कार्ड लिखेंगे तो सारी की सारी चीज़ आ जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन सा चीज़। तो ओवरक्लॉक करने के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस जो है बेसिकली आपका पीसी का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाता है। ये तो गया बेसिकली ओवरक्लॉकिंग। अब बात करेंगे अंडर क्लॉकिंग के बारे में, फिर ओवरक्लॉकिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज किस तरीके से कर सकते हो सब कुछ बात करेंगे। अंडर क्लॉकिंग क्या होता है? ओवरक्लॉकिंग जिस तरीके से आप किसी भी प्रोसेसर पावर को बढ़ाते हो, अंडर क्लॉकिंग पावर को कम कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो। अब कम करने से आपका क्या फ़ायदा होगा? आप तो अच्छा तरीके से काम नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, मोबाइल एंड लैपटॉप के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपका प्रोसेसर का जो क्लॉक रेट है इसको अगर आप कम कर देते हो, ट्रांजिस्टर का जो ऑन ऑफ होने का रेशियो है इसको अगर आप कम कर देते हो, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आपका पावर कंजप्शन भी कम होता है, आपका हीट प्रोड्यूस भी कम होता है। तो आपका मोबाइल उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, लैपटॉप उतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा, बैटरी भी उतना ज़्यादा नहीं पिएगा। मतलब ये इसका एडवांटेज जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है अंडर क्लॉकिंग का। ये बेसिकली मोबाइल के अंदर किया जाता है एंड लैपटॉप के अंदर किया जाता है अंडर क्लॉकिंग। पीसी में अंडर क्लॉक करने का ज़रूरत नहीं है।
अगर आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा हीट हो रहा है, थोड़ा बहुत अंडर क्लॉक आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा केस में पीसी में अंडर क्लॉक नहीं करते हैं बेसिकली, मोबाइल के अंदर लैपटॉप के अंदर ज़्यादा अंडर क्लॉक करते हैं। तो ये गया ओवर क्लॉक अंडर क्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत समझ। आई होप आपको समझ में आ चुका है। अभी तक वीडियो एंड नहीं हुआ है। ओवर क्लॉक का जो एडवांटेजेस है एंड डिसएडवांटेजेस है वो बताएंगे। ओवर क्लॉक का जो एडवांटेज है वो बेसिकली हायर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है, एंड साथ ही साथ जो सारे के सारे परफॉर्मेंस है वीडियो एडिटिंग का, गेम्स का, वो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। डिसएडवांटेज इसका सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला बात, ये पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा। पावर कंजप्शन ज़्यादा करेगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो जो कूलिंग सिस्टम है उसको आपको अच्छा खासा कूलिंग सिस्टम आपको एक लगाना होगा। कूलिंग सिस्टम जो है उसको मतलब वाटर कूलिंग या इस तरह का कूलिंग लगाना होगा, या बड़ा वाला जो फ़ैन है उसको लगाना होगा। आपका जो फ़ैन नॉइज़ है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो प्रोसेसर है वो अनरिलायबल हो जाएगा। कुछ प्रोसेसर ऐसा होता है जिसको अगर आप ओवरक्लॉक करते हो तो वो वारंटी के अंदर नहीं रहता है। जो आपका प्रोसेसर कंपनी है वो समझ लेता है कि इसको ओवरक्लॉक्ड किया गया था, वारंटी वायलेट होता है बेसिकली। साथ ही साथ इसका लाइफ जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि उसको आप उसका ऊपर पुश कर रहे हो। जितना लिमिट तक कंपनी दे सकता था सेफली वहाँ तक वो दे के रखा था उसका क्लॉक रेट, अब उसको बढ़ा दिया, मतलब उसका जो लाइफ रेट है वो कम हो चुका है। ऑब्वियसली कम होगा बेसिकली पूरा की पूरा। साथ ही साथ ये सारे के सारे जो मदरबोर्ड है इसमें सपोर्ट नहीं करते कुछ, मतलब वोल्टेज का इधर उधर करने के लिए मदरबोर्ड प्रोसेसर, सारे के सारे मदरबोर्ड प्रोसेसर में ये सपोर्ट नहीं करते। तो ओवरक्लॉक, अंडरक्लॉक, साथ ही साथ ओवरक्लॉक का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, सारी की सारी चीज़ों के बारे में तो बात हो चुका है। अब बात कर लेते हैं ओवरक्लॉक का हिस्टोरी के बारे में। 1983 में फर्स्ट कमर्शियली ओवरक्लॉक अवेलेबल हुआ था बेसिकली, एंड AMD इंटेल का 8088 CPU को ओवरक्लॉक करके मार्केट में बेच रहा था 1984 में। यही है थोड़ा बहुत बेसिकली इसका हिस्ट्री। और भी काफ़ी सारी हिस्टोरी है, वो बेसिकली हिस्टोरी आपसे बात करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। AMD काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, थोड़ा बहुत AMD के बारे में बात कर लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये अगर आप ओवरक्लॉक करेंगे काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरक्लॉक किस तरीके से करते हैं उसका भी बेसिकली सारे के सारे वीडियो मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ओवरक्लॉक किस तरीके से करते हैं उसका एक वीडियो बनाऊँ तो ऑब्वियसली आपके लिए ओवरक्लॉक्ड होने का वीडियो ऑब्वियसली आपके लिए बनाएंगे। अगर आप चाहते हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके बता सकते हो तो मैं बनाऊंगा। तो ये जो ओवरक्लॉकिंग है इसका सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। पहले ये जलने का रिस्क होता है ज़्यादा, अगर आप उसको कूल नहीं कर पाए उसका हिसाब से तो ये जल सकते हैं। जैसे कि ओवरक्लॉकिंग का एक इवेंट होता है, आप देखेंगे तो इवेंट के अंदर क्या होता है, सारे के सारे लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। -27 डिग्री या उससे भी ज़्यादा माइनस पे वो लेके जा सकता है, उसको लेके जाता है ताकि जो प्रोसेसर का जो वो ओवरक्लॉकिंग करते हैं वो जले ना। इसीलिए ज़्यादातर केस में वो बेसिकली लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपके घर पे तो लिक्विड नाइट्रोजन इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो टेम्पोररी होता है। आपको अच्छा खासा एक प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिकली कूलिंग यूनिट आपको ज़रूरत है। एंड ओवरक्लॉकिंग आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका जो CPU है, आपका जो प्रोसेसर हो या ग्राफिक्स कार्ड है, इसका लाइफ स्पैन जो है कम हो जाएगा। जो भी चीज़ है यही था बेसिकली थोड़ा बहुत ओवरक्लॉकिंग के बारे में पूरा की पूरा डिटेल्सली जो आपको समझा सकता था पूरा की पूरा समझा दिया। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स उसके साथ शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग डिजिटल पंडित। थैंक्स। हो चुका है, मतलब 1 आवर मेहनत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को बनाने के लिए। मतलब काफ़ी सारा चीज़ नोट्स वगैरह सामने में है ना, पूरा की पूरा मतलब दिमाग में वो सारा वीडियो बनाने के वक्त थोड़ा बहुत एक्टिंग भी करना होता है, स्माइलिंग भी देना होता है। ये सारी की सारी चीज़ है। तो उतना ज़्यादा मतलब जो भी चीज़ है। थैंक यू सो मच अभी तक देख रहे हो तो।